राजी बोल जा, होए राजी बोल जा, जड़ी मैं तेरी ला दूं पजेब। राजी बोल जा, हो मेरी गुड़ी की डली रे, मेरी गुड़ी की डली मैं तेरी ला दूं पजेब। राजी बोल जा। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल अपडेट न्यूज में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति विशेष से कराने जा रहे हैं जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर गायक हरजीत दीवाना की, जिनके द्वारा गाया हुआ गाना राजी बोल जा आज लोगों के दिलों पे छाया हुआ है। तो आइए स्वागत करते हैं हरजीत दीवाना का। नमस्कार जी, सत श्री अकाल सबको प्यार भरे, और टोटल अपडेट के देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और जी वेलकम है आपका। हरजीत जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका गाना लोगों के दिलों पर इस कदर छाया हुआ है कि जिसका बयान हम नहीं कर सकते हैं जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने ये गाना गाया, आपने कभी सोचा था कि आपका गाना इतनी ऊंचाइयों पे जाएगा? देखिए, हर गाने को हम यही सोच के करते हैं कि अच्छा हो, सब पसंद करें, और ये गाना इतना वायरल होगा, खैर इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा भगवान ने दिया है, लेकिन गाना अच्छा है, चलेगा, इसका हमें यकीन था। आपका हाल ही में एक और गाना आया ऊंची हवेली, उसके बारे में हमें बताइए। गाना सबसे ऊंची हवेली हमारा अभी रिलीज हुआ है रंगताल कंपनी पे, और उसमें मैंने और रेणुका कुमार जी ने गाया है, और उसके अंदर हरियाणा की बड़े हिट जोड़ी केडी और प्रांजल उसमें अभिनय किया उन्होंने। सो वो भी बहुत बढ़िया गाना, एंटरटेनिंग है, फैमिली है, और आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। बात हो रही है राजी बोल जा की, और ऐसा ना हो कि आपके द्वारा गाया ना जाए, हमारे दर्शक भी आप सुनना चाहते हैं आपका गाना। बिल्कुल जी, वो गाना आपने बहुत पसंद कर रहे हैं, इंस्टा पे भी बहुत रील्स बन रही हैं, ऑल ओवर इंडिया, बॉलीवुड, हर जगह से रील्स बनती है, उस पर बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। सो गाना तो पब्लिक का ही है, आप ही का है, सो आपके लिए पेश कर रहा हूँ। हो राजी बोल जा, होए राजी बोल जा, जड़ी मैं तेरी ला दूं पजेब। राजी बोल जा, हो मेरी गुड़ी की डली रे, मेरी गुड़ी की डली मैं तेरी ला दूं पजेब। राजी बोल जा। सो इस गाने की जो खास लाइन है वो जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि उसी से एक इस गाने की पहचान है। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर तय कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। हो मेरी नाजुक कली रे, मेरी नाजुक कली मैं तेरी ला दूं पजेब। राजी बोल जा। क्या बात है। कहते हैं कि हर सिंगर के जीवन में एक उतार चढ़ाव आता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बताया कि आप एक किसान फैमिली से हैं जी, तो आपको परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट? देखिए जी, किसान परिवार से हूँ, सिख परिवार से हूँ मैं। सो हमारी जो फैमिलियाँ हैं वो इस गाने बजाने को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं, एक अच्छा पेशा नहीं मानते थे जी। सो जिस समय मैंने शुरू किया था इंटर के बाद में, मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में जाऊं या पुलिस या फौज में जाऊं। थोड़ी मुश्किलें रही उस समय मुझे उनको मनाने में भी और इस क्षेत्र में आने के लिए। सो मुश्किल टाइम था, लेकिन धीरे धीरे फिर फैमिली सपोर्ट में आ गई थी। मतलब अब तो आप इस समय लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं और आपकी पहचान भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हो रही है। तो अब फैमिली का सपोर्ट कैसा हो रहा है? इस समय तो बहुत बढ़िया माहौल है, सब लोग खुश हैं और मेरी मेहनत से खुश हैं। सो बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोग तारीफ करते हैं या मिलते हैं, और जो ये ईश्वर ने कृपा करी है। सो इस समय बहुत खुशी का माहौल है, परिवार भी खुश है, मेरा गांव, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, मेरे ज़िले के लोग, सब लोग मेरे बहुत खुश हैं। हाल ही में आपका जो गाना आया है और हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि आप उसको गाएं ऊंची हवेली। हाँ जी, सबसे ऊँची, हालांकि डुइट गाना है, उसके लिए तो खैर रेणुका जी को होना चाहिए तो साथ में। चलो मैं ही सुना देता हूँ उसकी दो लाइनें। छोरे पीछा मेरा छोड़, देख ले मेरी कोई सहेली, तू राज करेगी रे गाम में सब तह ऊंची हवेली। तू दिल मेरा नी ले सकता रे छोरे न्यू बहका के, हो तन लाइसेंसी बंदूक की ढाड़ा रखूंगा चमका के, तन लाइसेंसी बंदूक की ढाड़ा रखूंगा चमका के। सो ये गाना है जी, और इसमें बंदूक का जिक्र किया है, लेकिन मैं हथियारों को कभी बढ़ावा नहीं देता हूँ, ना वायलेंस को बढ़ावा देता हूँ, ना ऐसे कभी गाने गाऊंगा बदमाशी के। कहने का मतलब है कि जिस तरह लोग बंदूक को, लाइसेंसी बंदूक को चमका के रखते हैं, बड़ी सेफ्टी से रखते हैं, सो अपनी माशूका को या प्रेमिका को भी हम इस तरह से रख सकते हैं। गाने का मतलब ये है।
जैसे हम चाहते हैं कि, और आपके चाहने वाले भी ये चाहते हैं कि राजी बोलजा का रिकॉर्ड भी ये गाना आपका तोड़े। हरजीत जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप सिख फैमिली से बिलोंग करते जी, हैं, जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मूल रूप से आप कहाँ के निवासी हैं? मूल रूप से जी मेरा जन्म मेरठ जिला के ग्राम आसिफाबाद में हुआ है और साधारण से खेती बाड़ी वाले सिख परिवार में मेरा जन्म हुआ है और मेरा बचपन वहीं बीता है। उसके बाद फिर मैं एजुकेशन मेरी मेरठ में आकर के हुई है। इंटर के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बीएड, ये सारे मेरठ में रह के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है। आपको ऐसा कब लगा कि हरजीत दीवाना के अंदर एक गायक है? हरजीत बचपन से ही स्कूलों में गाया करता था, सो हर फंक्शन पे मेरी डिमांड होती थी। हरजीत के अंदर बचपन से एक गायक था, लेकिन मेरे ऊपर एक प्रेशर भी कह सकते हैं इसको कि फैमिली का, कि आपको ये फील्ड में नहीं जाना है। लेकिन प्लस टू इंटर तक आते आते मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, जब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि नहीं आपको हरजीत जाना चाहिए, उसके बाद फिर मैंने ये लाइन ट्रैक चेंज करके ग्रेजुएशन से फिर मैंने, कि पहले मैं साइंस का स्टूडेंट था, साइंस साइड का, फिर मैंने आर्ट्स लिया ग्रेजुएशन में और फिर मैंने संगीत की विधिवत जो है ट्रेनिंग लेनी शुरू की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके गुरु कौन हैं, आपने तालीम कहाँ से ली? देखो जी, क्लासिकल मैंने ज़्यादा नहीं सीखा, थोड़ा बहुत सीखा। वो उसके मेरे उस्ताद जी जो हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी से मैंने कुछ दिन ट्रेनिंग ली। और वैसे मेरे संगीतक गुरु जो हैं दयानंद प्रजापति जी हैं, हापुड़ के रहने वाले हैं। पंजाबी गीत संगीत जो है फोक पंजाब का, वो मैंने स्वर्गीय ज्ञानी मल सिंह जी से सीखा है। इतने लोग मेरे उस्ताद हैं। आप हमारे चाहने वालों के लिए आपने जो पहला अपना गाना गाया था, वो कुछ गुनगुनाए हमारे, अगर आपको याद है तो। बिल्कुल जी, सबसे पहले एल्बम रिकॉर्ड हुई थी जी 2006-07 के दौरान, एक धूम धड़ाका एल्बम आई थी। सो उसका संगीत भी हमारे बड़े भाई, एक उसमें से आजकल नहीं है, कपिल हिमांशु जी ने किया था। सो उसकी एक लाइन मेरे याद है जी, थारे रूप का निखार छोरी दिखे बार बार, रुक देख जरा ते पलट के, थारी लट पे मारी जाए के थारी लट पे मारी जाए टिके, ऐसे करके था जी। वो एल्बम खैर चली नहीं थी। सो उसके बाद में बहुत उतार चढ़ाव रहे जी कैरियर में। फिर भजन लाइन में आ गए, फिर मैंने डिवोशनल कार्यक्रम शुरू कर दिए और 2014 में फिर दिव्या चैनल से मेरा अटैचमेंट हो गया। फिर उधर मैंने उनके लिए प्रोग्राम किए, काफ़ी चैनल्स पर मैं रहा। और फिर 2016 में टी सीरीज कंपनी के लिए भजन गाए, वहाँ से फिर सिलसिला भजनों में काफ़ी चल पड़ा जी। और धीरे धीरे हरियाणवी गाने भी करते रहे, लेकिन वो लाइट में नहीं आए। सन 2018 में एक गाना किया था ठुमके, जो सोनोटेक पे आया था, वो भी कुछ खास बिजनेस नहीं किया उस गाने ने, चला नहीं। सो फिर ये पिछले लॉकडाउन में 2020 में हमने फिर राजी बोलजा रिकॉर्ड किया जी, और इसने बल्ले बल्ले कर दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरजीत दीवाना के सभी दीवाने हो चुके हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जब बात चल रही है फैमिली की, तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि मतलब कितने भाई बहन हैं, आप सबसे बड़े हैं क्या? नहीं, हम 4 भाई बहन हैं जी। मैं दूसरे नंबर का हूँ, 2 भाई थे बड़े हूँ, बहनें 2 छोटी। और फादर साहब अभी नहीं है, माता जी हैं, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है। फैमिली में इतना ही है। बाकी परिवार है बहुत बड़ा, हमारे चाचा है, हमारे भतीजे हैं। बचपन से लेके अभी तक, क्योंकि आप अब एक जाना पहचाना चेहरा हो चुके हैं, कोई ऐसा इंसिडेंस रहा हो जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, जो आपको लगा हो कि आपकी जिसने लाइफ बदल दी? देखिए, ऐसे तो तमाम इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन जो जहाँ से मेरे कैरियर का एक टर्न मैं मानता हूँ उसको, कि मैं ज्वाला जी में चौकी कर रहा था माता की, हिमाचल प्रदेश में माँ ज्वालामुखी के दरबार में। सो वहाँ पर मुझे टी सीरीज के लोग मिले थे और उन्होंने मुझे टी सीरीज में लाकर रिकॉर्ड कराया। मुझे लगता है कि शायद वहाँ से काफ़ी ट्रैक चेंज हो गया, नहीं तो मैं नॉर्मली कहीं गा रहा होता ऐसे। वो एक इंसिडेंट, बाकी तो बहुत सारे हैं जी। मेरे गुरुओं का मिलना, वो भी एक बहुत अच्छी मेरे लिए इंसिडेंस ही है कि अच्छे उस्ताद मिले। और राजी बोलजा जैसा गाना मेरी लाइफ में आया, ये भी बहुत बड़ा इंसिडेंस है। लॉकडाउन ना लगता तो शायद मैं कहीं प्रोग्राम कर रहा होता, बिजी होता, इन लोगों से मिलता ही ना। सो कोरोना जैसे काल में भी भगवान ने मेरे पे कृपा रखी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक प्लेबैक सिंगर के रूप में आप बॉलीवुड का सफर कब तय करेंगे? देखो जी, मैं तो आज ही तैयार हूँ। अभी कॉल आएगा तो मैं आज ही जाने के लिए तैयार हूँ। हर बंदे का ख्वाब होता है। एक पहले भी किसी इंटरव्यू में मैंने जिक्र किया था कि मैं बॉलीवुड में गाना चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता। मैं अपने लोगों के बीच में, अपने स्टेट, अपने यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इधर सेवा करनी है। हाँ, गाना जरूर चाहता हूँ मैं, अगर ऑफर आता तो जरूर। आपने अभी तक
अपने जीवन काल में, मतलब अभी तक राजी बोल जा तक आपने कितने गाने गाए हैं? इस हिसाब से देखा है तो ये सैकड़ों गाने गाए मैंने, लेकिन उसमें से फेमस रहे एक तो मैया दी सेल्फी, मेरा धार्मिक भजन था, पंजाबी टी सीरीज से आया था, वो बहुत फेमस रहा। एक मैया जी दे दो डेट, वो फेमस रहा। और फिर ये राजी बोल जा गाना, ये इसने तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड पहचान बना दी है। हरजीत जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी जी, आपने भी मेरे लिए समय निकाला टोटल अपडेट के दर्शकों का, और आप सारी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल।